न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, नसीम शाह, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में शामिल। स्क्वाड में शाहनवाज धानी, शाहिद मसूद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम भी शामिल हैं। हारिस सुहेल, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और दीगर टीम का हिस्सा हैं। चीफ सिलेक्टर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जो काम मिला है जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उम्मीद है टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो आपको बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, नसीम शाह, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में शामिल हैं। स्क्वाड में शाहनवाज दानी, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम भी शामिल हैं। हारिस सुहेल, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और दीगर टीम का हिस्सा है। चीफ सिलेक्टर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जो काम मिला है जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। वज़ीर-ए-आला में सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में IG सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए स्ट्रीट क्राइम में 8% और मोबाइल छीनने के वाक़यात में 15% इजाफे का एतराफ़ कर लिया है। कराची में वज़ीर-ए-आला सिंध की सरबराही में सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताएगा इस इजलास के हवाले से। आपका आज सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आला सिंध की सरबराही में, जिसमें कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG सिंध और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इस इजलास को ब्रीफिंग देते हुए IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बताया कि शहर में स्ट्रीट क्राइम के अंदर तकरीबन 8% और मोबाइल फोन की स्नैचिंग के अंदर 15% इजाफा हुआ है। साथ साथ ये भी कहा कि जो छीनने का तनासुब है वो 35% कम हुआ है, जबकि भत्ताखोरी की वारदातें जो है वो 77% जो है उनमें कमी आई है। आज सिंध का ये भी दावा था कि 2022 में ओवरऑल जो क्राइम है उसमें 4% कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इजलास के शुरा ने स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर सिंह ने हुक्म दिया कि पुलिस तमाम तर इकदाम कर लाठी शहर में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश करे। इस मौके पर IG सिंह ने बताया कि शहर में ताजरों, सनतकारों और दीगर मुखबिर अफराद के ताबन से तकरीबन 3000 कैमरे लगाए गए हैं और 6 कमांड एंड कंट्रोल जो रूम है उनको कायम किया गया है। और साथ साथ ये भी बताया कि मुख्तलिफ गैर मुल्की जो है वो जराइम में मुलविस हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किए गए हैं और गैर मुल्कियों की वापसी या उनकी ट्रैकिंग की मदद से उनको उनकी एम्बेसीज के हवाले करने या डिपोर्ट करने पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार आपका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 से 10 जनवरी तक सऊदी अरब UAE के दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ दोनों बरादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी ताउन, सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर बातचीत होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की, जिसमें सऊदी वज़ीर दिफा ने उन्हें पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में शहीद अदील हुसैन की फैमिली से मुलाकात हुई। शहीद अदील हुसैन के बच्चों के घर के लिए मजीद 1.25 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। कांस्टेबल अदील हुसैन इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में शहीद हुए थे, जब एक टैक्सी को इस्लामाबाद दाखिल होते हुए उन्होंने रोका था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर फैमिली को ताहियात सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। शहदा के एहसानात का बदला नहीं चुकाया जा सकता। हमारे शहदा पूरी कौम का फख्र हैं। हेमकिम पाकिस्तान राब्ता कमेटी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद में इजलास जारी है। इजलास में राब्ता कमेटी के अरकान शरीक हैं। इजलास में PSP फारूक सत्तार की पार्टी में शमूलियत से मुतल्लिक फैसला भी मुतवक्के है। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और दीगर अमूर पर बहस हुई। 9 जनवरी को रैली निकालने के रूट्स का तयन होगा। इसी पर बात करेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान का बहादुराबाद मरकज पर इजलास जारी है, जिसकी सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं।
इजलास में राब्ता कमेटी के अरकान भी बड़ी तादाद में मौजूद है। आज के होने वाले इजलास में पाक सरजमीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार की पार्टी में शमूलियत से मुतालिक जो है अहम फैसले मुतवक्के हैं, जबकि इस इजलास में 9 जनवरी को हल्का पर एतराज़ात से मुतालिक निकाली जाने वाली रैली के रूट का भी तयन किया जाएगा। इस अहम तरीन इजलास में जो है राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद हैं बड़ी तादाद में। अब से कुछ देर बाद जो है अहम फैसले मुतवक्का हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब आपका। मरी का मौसम ठंडा तरीन, पाकिस्तान के हसीन तरीन मकाम न्यू मरी पटरियाटा चेयरलिफ्ट के दिलकश मनाजर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सयाह चेयरलिफ्ट पर बैठकर खूबसूरत तरीन वादियों के नज़ारे कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हैदर अली से। हैदर बताएगा। में मौजूद हूँ मरी के खूबसूरत और ठंडे मकाम पटियाला चेयर लिफ्ट के ऊपर, जहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सयाह चेयर लिफ्ट पर भी बैठते हैं और उसके बाद केबल कार पर बैठते हैं। इस वक्त मैं टॉप पर मौजूद है जहाँ पर बर्फ़ भी है मौजूद है। सयाह खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक सयाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वो मरी के मौसम को और चेयर लिफ्ट पर बैठ कर उनकी कैसी फीलिंग है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बेसिकली लाहौर से आए हैं और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग पहले भी आते हैं, बट इस वेदर में हम लोग पहली दफ़ा आए हैं। पहले 1-2 दफ़ा आए हैं गर्मियों में, सर्दियों में, बट वी आर इंजॉइंग दिस वेदर एक्चुअली। और मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी है दैट इज़ कि हमें यहाँ पे रश नहीं मिला बिल्कुल भी। प्रीवियसली हमें बहुत लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ता था। 30 मिनट्स का वेट था, 40 मिनट्स का वेट होता था फॉर केबल कार एंड फॉर चेयर लिफ्ट डिफरेंटली। मतलब उसका अलग टाइम स्लॉट था, इसका टाइम स्लॉट अलग था। इस दफ़ा सबसे मज़े की जो बात थी कि हम लोग जैसे ही आए हैं हमें मतलब अपनी चेयर लिफ्ट मिली है, अपनी केबल कार मिली है और हमने वो पार्ट एंजॉय किया है विदाउट वेटिंग। सो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि सब लोग आएँ इसी मौसम में आफ्टर न्यू ईयर, ताकि सबकी जो विंटर ब्रेक होती है वो एंड हो रही होती है। सो किड्स आर एंजॉइंग अ लॉट। एक जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एक्चुअली वी आर स्टेइंग इन इस्लामाबाद और हम स्पेसिफिकली चेयर लिफ्ट और केबल कार के लिए यहाँ पे आए थे। मरी के अंदर ये खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म खाने खाए जा रहे हैं और केबल कार और चेयर लिफ्ट पे बैठकर मरी के और कश्मीर के खूब नज़ारे किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर आपका। मंगला झील में मौजूद 900 साल पुराना रामकोट किला, जो सदियां गुजरने के बाद आज भी अपनी अजमत रफ्ता की कहानी बयान करता है। किले तक कश्ती के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। मुश्किल रास्ता होने के बावजूद तारीखी सकाफत से दिलचस्पी रखने वाले लोग आज भी इस किले को देखने आते हैं। मजीद देखते हैं आमिर क्यानी की रिपोर्ट। रामकोट, झेलम और पूंछ दरियाओं के संगम पर एक ऊंची पहाड़ी पर कायम है, जो 3 अतराफ से दरियाओं में घिरा है। मुनफरिद तर्ज तामीर की बना पर रामकोट किला कश्मीर में तामीर किए गए बाकी किलों से काफी मुख्तलिफ है और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। छोटी ईंट से तामीर किए गए इस किले में पहुंचने के लिए कश्ती में सफर करना पड़ता है। दरिया झेलम और दरिया पूंछ के संगम में वाक़ ये एक गुमनाम किला है रामकोट, जहाँ पर आज हम सैर व तफरी के लिए आए हैं अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो हम बोट्स पर आए हैं क्योंकि 3 तरफ से रास्ते हैं। दीना की तरफ से भी आता है, मीरपुर से, और डडियाल की जानब से। बुलंद पहाड़ी पर वाक़े किला रामकोट मुतलका हुकाम की चश्म पोशी के बायस खस्ता हाली का शिकार है। किले में माजी की निशानियों में एक तालाब बाकी है, जबकि किले का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका। जी बिल्कुल। रामकोट की अगर तारीख के हवाले से बात की जाएगा, 1185-86 में ये तमीर होने वाला रामकोट किला अपनी आज भी असली हालत में मौजूद है। लेकिन अगर इसके दरवाज़े की हालत देखी जाए तो मालूम यही होता है कि दरवाज़े को जिस तरह सुरख ईंटों से तामीर किया गया है, इस पर हमला हुआ था। अभी वो डेट हमें कन्फर्म नहीं है, लेकिन इस पर एक बार हमला हुआ था, उसके बाद इसके दरवाजे को दोबारा तामीर किया गया था। किला रामकोट मुस्लिम तारीखी हैसियत का हामिल है, जिसने जमाने के बहुत नशेबो फराज के साथ बहुत सी हुकूमतों को बनते गिरते देखा, जमीन की हैसियत बदलती देखी है। इसने अपने अतराफ में दरिया झेलम और पूंछ को बहते देखा है और आज सब कुछ खोकर तने तन्हा खस्ता हाल दीवारों के साथ अपनी अजमत रफ्ता का गवाह बना खड़ा है। आमिर क्यानी, 24 न्यूज, झेलम। बाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी इकबाल हुसैन का वजारत खारजा से खजाना डिवीजन तबादला कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताएगा इस हवाले से। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तैनात मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी इकबाल हुसैन का वजारत खारजा से खजाना डिवीजन, डिप्टी सेक्रेटरी साहबजादा का दिफा डिवीजन से प्लानिंग डिवीजन, डिप्टी सेक्रेटरी मनसूबाबंदी डिवीजन शफकत अब्बास का तबादला करके शफकत अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी इदारा जाती इस्लाहात सेल जो MS विंग है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का
उसमें तैनात कर दिया गया है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद का दिफा डिवीजन से इंसानी हकूक डिवीजन तबादला कर दिया गया है। तकर्री के मुंतजर शफीउर रहमान को डिप्टी सेक्रेटरी दिफा डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी मुनीर अहमद का तबादला करके उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर से डिवीजन से दिफा डिवीजन डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी रुखसाना सुमरो का इत्तेफाकी उमूर डिवीजन से नेशनल फूड सिक्योरिटी डिवीजन जो है वो तबादला कर दिया गया है। 40 डिवीजन में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर आपका। कराची में जुराइम पेशा नासिर बेलगाम वजीर आला हाउस के प्रोटोकॉल अफसर के बाद गवर्नर हाउस का अफसर भी लुट गया। मोहम्मद साले ने कहा कि मेरी बेटी को थप्पड़ मारकर मोबाइल फोन छीन लिया। वो चीखती रही। 15 पर 2 मरतबा फोन किया तो वो कंप्लेन सुनने आए। मुझे कहते हैं शक्ल दिखाओ मुलजिम की तो हम गिरफ्तार करेंगे। रात 12 बजे मेरी 9 साला बेटी चीख मारकर उठी कि डाकू मार देंगे। मेरी बेटी आज डर के मारे स्कूल भी नहीं गई। गाड़ी में मेरे 3 बेटे और बेटी बैठे हुए थे। कल शाम को रजी मार्केट के सामने मैंने गाड़ी पार्क की। मेहरान गाड़ी थी मेरे पास। पार्क करके 3 बेटे, एक बच्ची 9-10 साल की बच्ची, उससे बच्चे सारे छोटे। पार्क करके मैं जल्दी में नमाज का टाइम था, नमाज पढ़ने चला गया। जैसे नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो बच्चा भागता हुआ कि तो हमारी बहन छोटी को थप्पड़ मार के मोबाइल को छीन के ले गया। तो मैंने फौरन 15 पे कॉल की। 15 ने बोला कि कंप्लेंट आपकी दर्ज हो गई। मैंने कहा यार बच्ची को थप्पड़ मारा गया है, वो चीख रही है, अब आ क्यों नहीं रहे। फिर उन्होंने फोन काट दिया। दोबारा मैंने कॉल किया कि मैं किसी का रिलेटिव हूँ, गवर्नर हाउस में मेरी जॉब है। तो फौरन पुलिस वहां पहुंच गई, जाए वाक़या पे पहुंची, घूमा, बोला बंदा दिखा दो हम गिरफ्तार करेंगे। मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ NC काटी है, वो भी मैंने खुद लिखी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही शाहाना प्रोटोकॉल के साथ गुजरांवाला से वजीराबाद रवाना। वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में 30 से ज़ायद गाड़ियां शामिल हैं। प्रोटोकॉल के बायस आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। आम ट्रैफिक के लिए, शहरियों के लिए सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और सिर्फ ये प्रोटोकॉल यहाँ से गुजरा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शाहाना प्रोटोकॉल गुजरांवाला से वजीराबाद इसमें वो रवाना हुए हैं। इस शाहाना प्रोटोकॉल में वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में 30 से ज़ायद गाड़ियाँ शामिल, जबकि प्रोटोकॉल के बायस आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही शाहाना प्रोटोकॉल के साथ गुजरांवाला से वजीराबाद रवाना। प्रोटोकॉल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना।